अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का प्रोग्राम इसलिए भी अहम है कि हमारे बहुत ही बेहतर तबसरा करने वाले कनाडा से आजकल अपना चैनल भी चला रहे हैं। माशाल्लाह खूब चर्चा है उस चैनल का, तो वो भी पता करेंगे। तो कनाडा में रहते हैं, तो इन्होंने वहाँ जो कनाडा और भारत के हालात हुए तो उसके ऊपर अपना वीलॉग किया था, लोगों ने पसंद किया। मैंने सोचा कि चलें हम भी थोड़ा सा पता करें। कनाडा में रहते हैं, सिख कम्युनिटी की वहाँ जद्दोजहद का पता करेंगे और क्या वजह होगी दो बड़ी ताकतें आमने सामने आ गई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है आप? ठीक ठाक। आप मसरूफ रहते हैं, चलें मैंने सोचा है इस वक्त आपके पास क्या टाइम है? हमारे तो 3:45 होने वाले हैं दोपहर के, जर्मनी के शाम के। बस या- बस यहाँ पौने 10 होने वाले हैं जी। तो आपकी सुबह शाम मसरूफियत है, वीलॉग भी कर लेते हैं माशाल्लाह। तो लेकिन ये दो बड़ी ताकतें आपस में आते आते पीछे हटी हैं, तो टकराव का खतरा है या अब ये थोड़ा सा बस बोल बुलावा था और खत्म हो जाएंगे? इस बारे में कुछ नाज़रीन को बताइएगा, क्योंकि आप सिख कम्युनिटी को वहाँ अच्छी तरह जानते हैं, इस बारे में पता करेंगे जी। जी नहीं, टेंशन तो बहुत ज्यादा है और टेंशन होगी, लेकिन डायरेक्ट टकराव बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि दोनों मुल्क जानते हैं कि उनको एक दूसरे की जरूरत है। मगर प्रॉब्लम यह है कि जो भी ऐसे मुल्क हैं, यानी कनाडा भी, उसने अपना फेस सेव करना है। कनाडा की गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है अपोजिशन का और सिख कम्युनिटी का, अच्छा। कि एक कनेडियन सिटीजन को यहाँ आके कोई मार जाता है। और एक वाक्य नहीं, एक और वाक्य भी हुआ। तो वो इस तरह वो बहुत कंसर्न है, जो कनेडियन सिख कम्युनिटी है और जनरल कनेडियन भी, कि वो कहते हैं कि हमारा शहरी है, हमारे शहरी को कोई यहाँ आके नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बल्कि इसी बेस के ऊपर उन कनाडा ने स्टैंड लिया था। जो चाइना ने, देखें, दो कनेडियन जो वहां गिरफ्तार किए थे, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा फिर आखिर पे एक डील हुई, जिसकी वजह से वो रहा किए। तो ये अपने शहरियों को इस तरह छोड़ते नहीं है। बाहर में भी पीछा करते हैं कि हमारे शहरी से कोई ज्यादती ना हो, लेकिन इस मुल्क में हो जाए तो फिर तो वो ज्यादा ही उस पर स्टैंड लेते हैं और वो सबूत के खिलाफ बगैर नहीं जाते। ये बात भी पक्की है कि इनको पक्के सबूत मिले हैं तभी ये आगे बढ़े, वरना इंडिया जैसे मुल्क के साथ इनको डायरेक्ट इस तरह टक्कर लेना और इतना खुल के बात करना गवर्नमेंट के लेवल पर, ये इतना आसान नहीं था। और दूसरा ये भी देखना है कि इंडिया के, क्योंकि अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर अमेरिका कनाडा कुछ नहीं करता। पहले उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया होगा, अच्छा। फिर इन्होंने ये किया। अब होगा क्या कि चूंकि इंडिया ज्यादातर वो रूस की तरफ, चाइना की तरफ, वो ब्रिक्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसमें इंडिया बड़ा अहम रोल अदा कर रहा, जो कि अमेरिका को चुभ रहा है। और फिर कनाडा भी अमेरिका की जुबान तकरीबन थोड़ी बहुत बोलता है। तो ये इसी वजह से ये बात क्योंकि एक सामने आ गई, इसके ऊपर दोनों मुल्कों ने बड़ा सख्त स्टैंड ले लिया है और मेरा ख्याल है कि बात काफी आगे बढ़ेगी अभी। ये है नाजरीन यूरोपियन कंट्री का तरक्की का राज कि अपने शहरियों की अब हिफाजत किस तरह करते हैं, चाहे वो दयारे गैर से आके वहाँ बसे हैं। अगर वो नेशनल हो गए जाते हैं उस मुल्क के, तो वहाँ की वो किस तरह आपस में टकरा जाती हैं वो हुकूमतों से हुकूमतें। लेकिन एक हमारा बदकिस्मत मुल्क ऐसा है जिसमें कहते हैं कि साथ वाले मुल्क से आके टेररिस्ट आके रोज बम फाड़ देते हैं। अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। आपने तो कनाडा के सिटीजन की एक बात कर दी, हमारे तो अंदर घुस के आके हमें मारते हैं। हमारी फौजी जो सिक्योरिटी इदारे उनको भी मार देते हैं। आज भी 50 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, जाँ बहक हो गए, सिक्योरिटी के अदारे लोग मार रहे हैं। तो हमारी हुकूमतें क्यों नहीं खड़ा होती? ये इसलिए नहीं खड़े होते कि इन्होंने खुद पाले हुए होते हैं। अच्छा। देखें, जब आप सांप को दूध पिलाएंगे तो वो आपको एक दिन डसेगा। जी। जब आप इन दहशत गर्दों को साथ लेकर मस्जिदों के मीनार गिरवाएंगे, दहशत गर्दी सिखाएंगे, उनको सड़कों पर दंदनाते फिरते रहने देंगे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो यही होगा। देखें, फैजाबाद धरने का अभी
ख्याल था कि ये जस्टिस साहब फैज ईसा साहब ने कोई एक्शन लेना था, हाँ, मगर इस तरह दरखास्तें वापस हुई हैं, जी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, हर एक ने, क्योंकि उन पे बहुत से लोग नंगे होने थे। जी, तो क्या था हल उसके पास का, जस्टिस फैज ईसा के पास, कि दरखास्तें वापस ले लो। जस्टिस क्या करेगा? दरखास्तें वापस हो गई हैं, कुछ नहीं होगा। यही बात है कि जब आप दहशतगर्दी की सरपरस्ती करोगे तो वो आपको डसेंगे। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि रबीउल अव्वल वाले दिन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलादुन नबी वाले दिन कोई जाकर कोई, यानी आप ये नहीं कह सकते कि कोई शिया कर सकता है। शिया सोच भी नहीं सकता कि रबीउल अव्वल वाले दिन जाकर वो ऐसा करेगा। कोई सी सुन्नी को भी नहीं चाहिए कि वो मुहर्रम पे जाके ऐसा करे। लेकिन दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्द का कोई दिन नहीं होता, दहशतगर्द का कोई फिरका नहीं होता, कोई जात नहीं होती। दहशतगर्द दहशतगर्द है। अगर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े नहीं होगे, पिक एंड चूज करोगे, तो यही होता रहेगा। और बहुत अफसोस हुआ है कि रबी अव्वल वाले दिन कभी इस तरह के वाकयात हुए नहीं। लेकिन ये अब देखें, उंगली तो बड़ी आसानी से उठा सकते हैं ना जी कि ये बैरूनी साजिश हुई होगी। उन्होंने आपको फूलों के दस्ते तो नहीं भेज रहे ना, बैरूनी ने, जो आपके दुश्मन है, उन्होंने तो यही कुछ करना है ना। आप क्या कर रहे हो? ये देखो कि आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही है और आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, और आपने दहशतगर्दों को क्यों छुट्टी दी हुई है कि कुछ को आप कहते हो कि करो जो मर्जी करो, और कुछ को पकड़ोगे तो ऐसे ही होगा। वो अपना फायदा भी उठाएंगे, और वो किस्मती से वही हुआ है। वो देखते हैं कि इस वक्त और तरफ तवज्जो है तो फिर किसी ने फायदा उठा लिया। लेकिन ये हमने बड़े बड़े माशाल्लाह मिसाइल रख लिए, एटम बम बना लिया है, फौज बहुत ताकतवर है, किसके लिए है? अगर अपने मुल्क में बंदे मरवाने हैं, 80,000 पहले मरवा दिए, अब भी लगातार हर रोज हमारे सिक्योरिटी के अदारे शहादत देते हैं। वो इस बात पे खुश हो जाते हैं कि ले जी हमारा बच्चा शहीद हुआ, लेकिन शहीद की तो अपना दर्जा है खुदा के नज़दीक। लेकिन अब शहादत से पहले तो मन्ना तो शहादत के करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी इदारों का भी तो कोई फर्ज बनता है ना। देखें, हमारे जो फौजी हैं बेचारे, वो जान तो दे रहे हैं। उधर भी एक डीएसपी बेचारे जो है ना, वो शहीद हो गए हैं, और फौजी भी रोजाना बॉर्डर के ऊपर होते हैं। लेकिन बात यह है कि आपके बॉर्डर सिक्योर क्यों नहीं है? बात तो इस पे आती है ना कि आपके अंदर से ही लोग उठते हैं ना, जो ये सब कुछ करते हैं। आपके अपने लोगों को दूसरे वर्गलाते हैं ना। बात तो ये है ना, जब नर्सरियां अंदर पाली हुई हैं, मदरसे आपने खोले हुए हैं जहां ये नर्सरियां जो है ना वो पनपती हैं, तो आपको नजर नहीं आ रहा कि ये किस जगह आकर पना लेते हैं, किस जगह से ये उठते हैं? आपके अंदर से उठ रहे हैं ना। बात वही है कि जब ज़हनों को एक तरफ लगा दिया जाएगा, तो आप जितने मर्जी ऑपरेशन कर लें, ज़रबे अज़म, ज़रबे जो भी जो है ना वो ज़रबे कर लें, वो जड़ से नहीं उखड़ती है जब तक आप नेक नीति से उनकी नर्सरियों को खत्म नहीं करेंगे कि हमने जो दहशतगर्दी को खत्म करना है, बिला तफरीक खत्म करना है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ग्रुपों को खत्म किया, एक ग्रुप को खत्म किया जाता है, दूसरे को उठाया जाता है, एक को खत्म करते हैं, दूसरे को उठाते हैं, तो फिर वही इनके खिलाफ भी हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है इस पाकिस्तान की कि इसमें दहशतगर्द को दहशतगर्द नहीं समझा जाता, सिर्फ उस दहशतगर्द को दहशतगर्द समझा जाता है जो इनके ऊपर हमला करता है, और दूसरे को फिर उठाते हैं कि तुम जाके उसके मारो, फिर वो उनके खिलाफ इस्तेमाल होता है। यही रवश चलती आ रही है पिछली कुछ दहाइयों से। अच्छा, कि एक तो सरेआम इस्लामाबाद के हमारा दारुल खिलाफा है, वहाँ लाल मस्जिद मौलाना अब्दुल अजीज उनकी बीवी सरेआम चौक पे आके कहते हैं कि ये जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं वो शहीद कहलाते हैं, वो दहशतगर्दी को पंप दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब सरेआम ऐसी बातें कोई करने वाला है तो उनको कोई पकड़ता नहीं है। और वैसे भी बाज जो शरपसंद है वह उलमा का फतवा ले लेते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना जहाद है। देखे ना, तो कभी पकड़े ना फिर किसी को, सजा दे ना किसी को, सामने लाए ना। आज दिन तक इन्होंने कोई इबरत का निशान बनाया है किसी को? अब देखें,
ईरान जैसे मुल्क में अगर चाहे दुनिया पूरी ने उनकी जो मुखालफत करें, जी लेकिन वो जिस चीज पर डट जाते हैं। जी देखें ये भी, वो जो लड़की बेचारी शहीद हुई, वो हिजाब की उन्होंने, पुलिस दुनिया सारी चीख रही है कि ये जो है ना गलत हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा अपना कानून है, हमने किया है। लेकिन वो जो भी है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन उसके ऊपर डटे डट हुए हैं। जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने ये करना है। अब वही बात है कि जब आप क्या करते हो कि बयान दे देते हो, करते कुछ नहीं हो। इस निगरान वजीर आजम ने भी बयान दिए हैं कि हम सबकी हिफाजत करेंगे, दहशतगर्दी को खत्म करेंगे, मगर नहीं कर रहे हो आप सिर्फ बयानबाजियां कर रहे हो। आप जो है ना, जब तक एक नेक नीति से एक्शन नहीं करोगे। देखें, कुछ दिनों में इन्होंने दिखाई ना फोर्स के हम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होने देंगे, हम जी डॉलर बाहर नहीं जाने देंगे, हम स्मगलिंग नहीं होने देंगे, हम जखीरा अंदोजी नहीं होने देंगे। निकले हैं ना चंद दिनों के लिए बाहर, देखे ना नाटके बंद किए हैं ना सबके। जी तो क्यों नहीं करते? जब आप करने पे आओ तो आप सब कुछ कर लेते हो, जब आप डील देने पे आओ तो फिर डील देते हो, तो फिर उस डील से लोग फायदा उठाते हैं और फिर यही कुछ होता है। आंधी हाथ चाहिए। हमारे जीएम जफर साहब कह रहे थे ताकतवर मनसूबाबंदी के साथ इसका कला कमा किया जा सकता है, वरना हर रोज़ इस तरह की खबरें आएंगी। हमारे निगरान वजीर आज़म, हमारे निगरान वजीर दाखिला के घर में आके दहशतगर्दों ने हमला किया है। अब सोचने का मुकाम है कि अगर हम वजीर आज़म जो निगरान है, उन्होंने कुछ कहा था 1 महीना पहले कि हर कम्यूनिटी के लोग यहाँ महफूज हैं, तो अगर वो कदम उठाते तो ऐसा मौका ना आता। आपका बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि 1-2 मिनट में आप भी मसरूफ हैं, फिर इसके बाद तबसरा खत्म करते हैं। कुछ कहना चाहते हैं तो बताइएगा। जी बस यही कहेंगे कि अल्लाह करे कि ये मुल्क जो है ना, ये बचा रहे, और इसके लीडर जो हैं वो नेक नीति से कानून पे अमल दरामद करें, और नेक नीति से जो है ना, वो बगैर किसी लगी लपटी के, बगैर किसी तफरीक के कानून सबके लिए एक जैसा करें, और उनके खिलाफ एक्शन करें सख्त, जो भी दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तो फिर ही ये सफाई होगी। वरना इस तरह देखें, अब मस्जिदों में जाके लोग महफूज नहीं है, किसी जगह महफूज नहीं है। अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे आमीन और हमें कोई सही क़यादत दे। आमीन। ऐसी क़यादत जिस तरह कनाडा और भारत में आपस में टकराव हो गया कि हम एक सिटीजन की खातिर अपने ऐसे ताल्लुकात भी खराब कर देते हैं। पाकिस्तान में हर शहरी की लेकिन जान। इसमें देखे ना कि दोनों ने अपना अपने, अब इंडिया ने भी कम स्टैंड नहीं लिया। जी जी इंडिया ने भी इनका वीजा ऑफिस यहाँ कनाडा में बंद कर जी दिया है जी इंडिया ने अपना, जी और किसी कैनेडियन को वो वीजा नहीं देंगे। बड़ा सख्त स्टैंड इंडिया ने भी लिया हुआ है। लेकिन बात वही है ना कि जो अपनी मुल्क का सोचेगा वो स्टैंड लेगा। जो जो भी सोच, कनाडा ने भी लिया है, अपने मुल्क का सोचा है, इंडिया ने भी लिया है, अपने मुल्क का सोचा है, मगर हम सौदेबाजियां करते हैं। हम हम क्या सौदेबाजी करते करते हैं हैं कि सौदेबाजियां करते हैं और उसके बाद सबको छोड़ देते हैं। और ले पालक हमारे वही हमारे गले पड़ गए हैं। जीएम जफर साहब ने दरमियान में बहुत ज़बरदस्त लफ्ज़ कहा कि हमने खुद ही पाला है इनको, तो अब ये गले पड़ गए हैं। इनको गले उतारने का किसके पास तरीका है, ये हालात ही बताएंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी। जीएम जफर साहब आप मसरूफ़ हैं, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।